हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेब फिजिक्स पॉइंट। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग गति के बारे में डीपली से समझेंगे कि गति होता क्या है। गति, जिसको इंग्लिश में हम लोग मोशन के नाम से जानते हैं, तो इसको समझेंगे। गति होता क्या है, अगर गति है तो अभी हम जो जिस अवस्था में है वह गति में है या नहीं है। अगर गति में है तो किस प्रकार से है, किसके रिस्पेक्ट में, किसके तुलना में कंपेयर करेंगे। तो यह किसी भी कक्षा के विद्यार्थी आसानी से देखेंगे अगर तो समझ में आ जाएगा। इसके लिए करना क्या होगा कि पूरा वीडियो जरूर देखना होगा। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आपको क्लियर होगा ही नहीं कि गति होता क्या है। तो इसलिए आप लोग धैर्य बना करके एक विश्वास कायम रखते हुए जरूर पूरा वीडियो देखिएगा और उसके बाद आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि समझ में आया या नहीं आया। तो गति गति बार बार हम लोग वर्ड इसको उच्चारित करते हैं और हम लोग को समझ में आता नहीं है। हम लोग डेली लाइफ में देख जरूर पाते हैं कि बाइक चल रहा है, मोटरसाइकिल चल रहा है, बस चल रहा है, तो उसको बोल देते हैं कि गति में है, इतना स्पीड से चल रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग को डिफाइन परिभाषित करने की बारी आता है हम लोग फंस जाते हैं। तो ऐसा क्यों ना उपाय किया जाए, ऐसा क्यों ना हम समझे कि उसको अपने शब्दों में आसानी से लिख सके और परिभाषित कर सके, ताकि कोई क्वेश्चन हमसे पूछे तो हम उसको आसानी से जवाब दे सके। तो उसके लिए करना क्या होता है, उस टर्म को, उस टॉपिक को डीपली वे में समझने की जरूरत होता है। अगर आप उसको समझ जाते हैं और एक अपने आप पर कॉन्फिडेंस ले आते हैं, विश्वास रखते हैं कि नहीं जो हम समझे हैं वो सही है, तो आप आसानी से अपने शब्दों में उसको उत्तर दे सकते हैं। तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि फिजिक्स को आप समझने का प्रयास कीजिए, न कि रटने का। और खास करके अभी की दिनचर्या में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो शिक्षकों द्वारा बताए गए बातों को रट लेते हैं और उसको समझ नहीं पाते हैं। जब उसी बात को दूसरे वे में, दूसरे तरीके से पूछे जाते हैं तो वे फंस जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों को एकदम अपने शब्दों में, अपने तरीके से जीवन, अपने अगल बगल जो हमारा गति है, विराम है, उसको एग्जाम्पल लेते हुए समझने की जरूरत है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप जरूर बिल्कुल ही मत कीजिएगा और पूरा जरूर देखिएगा। अगर इसके बावजूद भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि समझ में नहीं है। पहले नंबर हम लोग बात करेंगे गति, और गति से पहले हम लोग क्या करेंगे, विरामावस्था। विरामावस्था क्या है? विरामावस्था एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी वस्तु समय के साथ साथ अपने स्थान में परिवर्तन नहीं करता है। अब परिवर्तन का मतलब क्या है और विस्थापन का मतलब क्या है, पहले इन दो बिंदुओं पर हम लोग को समझना होगा। पहला तो परिवर्तन, ठीक है, और दूसरा विस्थापन। अगर हम अभी गति वाले चैप्टर में बात करें तो परिवर्तन और विस्थापन अलग अलग टॉपिक नहीं है। परिवर्तन भी हो सकता है, विस्थापन भी हो सकता है। सपोज दैट मान करके चलिए कि एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, एक कोई वस्तु है, और ए वस्तु को हम यहां से उठा करके बी तक रख दिए, इसको हम यहां से उठा के ले गए और बी पर रख दिए। तो ये हुआ क्या कि ए वस्तु को हम विस्थापित कर दिए, विस्थापन कर दिए। विस्थापन भी बोलेंगे या विस्थापित बोलेंगे। विस्थापित का मतलब होता है कि किसी एक वस्तु को एक जगह से उठा करके दूसरे जगह पर रख देना। या फिर अब परिवर्तन क्या होता है, जैसे मान लीजिए गुब्बारा है हमारा। गुब्बारा को जब हम शुरू में खरीदते हैं तो गुब्बारा देखते क्या है, सिकुड़ा हुआ रहता है। उसमें जैसे हम फूंकते हैं तो फूंकने के बाद या एयर फिल करते हैं, चाहे वो पंप के माध्यम से या मुंह के माध्यम से, मैंने करते क्या, उसमें एयर को, हवा को भरते हैं। जब हवा उसमें भरते हैं तो वह धीरे धीरे क्या होता है, फूलने लगता है। तो वह फूलता कब है, यानी कि समय भी धीरे धीरे बदल रहा है। यानी उसको फुलौना को फुलाने हमको 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, कुछ न कुछ से समय लगता है। तो यानी कि फुलौना जो हमारा सिकुड़ा हुआ था, छोटा सा था, वह फूल करके बड़ा हो जाता है। यानी कि समय के साथ साथ फुलौना का आकार भी परिवर्तन हो रहा है। तो उसको भी हम गति बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि परिवर्तन हो रहा है उसमें, लेकिन अलग अलग कंडीशन पर अलग अलग नजरिए से हमको देखने की जरूरत पड़ता है। अगर अभी हम प्रेजेंट समय में अपना बात करें तो हम एक जगह खड़ा होकर के बात कर रहे हैं, खड़ा होकर के आपके सामने वीडियो को कैच कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हम विराम अवस्था में, किसके रिस्पेक्ट में विराम अवस्था में, अपने अगल बगल वस्तु के मौजूद की तुलना में, यानी समय के रिस्पेक्ट में हम अभी विरामावस्था में। वही अगर मान लीजिए हम कंपेयर करें यूनिवर्स, ब्रह्मांड के बारे में, तो हम गति अवस्था में। क्यों? क्योंकि पृथ्वी घूम रहा है, और पृथ्वी घूम रहा है तो पृथ्वी पर हम हैं, तो हम भी गति में हो गए। ठीक है, तो इतना डीपली समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग को इसको परिभाषित कैसे लिखेंगे इसके बारे में समझते हैं। गति, जिसको इंग्लिश में मोशन के नाम से हम लोग समझते हैं। तो मोशन, गति। तो गति को अगर हम ध्यान से देखें तो बोल सकते हैं कि जब कोई वस्तु समय की सापेक्ष अपने स्थान में परिवर्तन करता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, गति। जैसे मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट ए है, वह टी समय पर
या पहले परिभाषा लिख लेते हैं। जब कोई वस्तु या पिंड भी बोल सकते हैं, या पिंड समय के सापेक्ष ऑब्लिक तुलना में अपने स्थान में परिवर्तन लाता है, अपने स्थान में परिवर्तन लाता है, तो उसे गति कहते हैं। गति कहते हैं। अब थोड़ा समझिए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ हैं, अभी मान के चलिए कि 11:12 हो रहा है या 12:11 हो रहा है, कितना हो बजे कुछ मिनट हो रहा है। अब हम क्या किए कि यहाँ से चलना प्रारंभ किए, ऐसे मान लीजिए चल रहे हैं तो समय भी बदल रहा है, कुछ न कुछ सेकेंड आगे बढ़ रहा है, हम भी जगह परिवर्तन कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पर हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो हम इधर की ओर आ गए। तो ये है क्या कि गति में है। क्यों गति में है? क्योंकि समय बदल रहा है, हम भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो इसलिए इसको बोलेंगे कि यह क्या है, गति में है। ठीक है। वही विराम अवस्था क्या होता है? विराम अवस्था में होता क्या है कि हम जहाँ पर खड़े हैं वहीं पर से खड़ा है, लेकिन समय बदल रहा है और हम जगह चेंज कर ही नहीं रहे हैं, तो इसको बोलेंगे विराम अवस्था। तो आपको समझ में आया होगा कि गति और विराम अवस्था को परिभाषित करने के लिए सिर्फ दो टर्म की जरूरत है, एक समय और एक तुलना। यानी कि अगर समय की तुलना में हम अपने जगह में परिवर्तन कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उसको गति कह देंगे। और अगर समय की तुलना में हम अपने जगह में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, यानी कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, विराम। तो अगला लिख सकते हैं विराम। इस विराम को ही विरामावस्था भी बोला जाता है, विरामावस्था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेस्ट। तो इसमें और गति में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। गति में क्या था कि समय के सापेक्ष यानी समय की तुलना में स्थान में परिवर्तन हो रहा था। स्थान में क्या हो रहा था? परिवर्तन हो रहा था। लेकिन इसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, जब कोई वस्तु समय ऑब्लिक कोई वस्तु समय के सापेक्ष ऑब्लिक तुलना में अपने स्थान में परिवर्तन नहीं लाता है। ध्यान देना है, स्थान में परिवर्तन नहीं लाता है, तो उसे विराम या विरामावस्था कहते हैं। विराम या विरामावस्था कहते हैं। ओके, बस यही देखना है। गति की परिभाषा समय के साथ परिवर्तन होता है, विराम की परिभाषा समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ तक हम लोग सभी लोग जान रहे थे पहले से, और बहुत पहले से आप भी जान रहे हैं। ठीक है। लेकिन अब जो आगे हमको पढ़ना है कि गति कितने प्रकार के होते हैं। तो गति तो बहुत सारे प्रकार के हैं, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ दो प्रकार की गति पढ़ेंगे, एक समान गति और एक असमान गति। यानी कि एक समान गति और असमान गति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इन लोग दोनों को पहले हम लोग समझेंगे कि क्या होता है। तो अगर मान लीजिए हम बात करें गति के प्रकार, गति के प्रकार इंग्लिश में बोलते हैं टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। इसके अलग अलग प्रकार होते हैं, लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ दो पढ़ेंगे। कौन कौन पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन, जिसको बोलते हैं एक समान गति, और जो दूसरा पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं
असमान गति। सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि हम लोग एक समान गति और असमान गति को समझते जरूर हैं, रटते भी हैं, लेकिन इसके आधार पर जो हमारा ग्राफ का फॉर्मेशन होता है ना, वही मालूम नहीं होता है। और एग्जाम में जो हमारा क्वेश्चन पूछता है ग्राफ से पूछ देता है, जो कि हमको बहुत ही कठिनाइयाँ होती है कि हम लोग क्यों नहीं इसको समझे थे। तो आज की वीडियो में हम लोग ग्राफ भी समझेंगे, इसका परिभाषा भी लिखेंगे और एग्जाम्पल भी समझेंगे, जो कि एकदम डेली लाइफ के बेसिस होगा, जो कि अपने पर डे डेली लाइफ में, जीवनचर्या में आप उपयोग में लाते होंगे। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं थोड़ा सा और आसानी हो जाएगा। अगर मान लीजिए यूनिफॉर्म मोशन की हम बात करें, एक समान गति की, और एक बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी असमान गति की, तो होता क्या है, एक समान गति में होता क्या है, थोड़ा इसको समझिएगा। देखने से ही हमको क्लियर हो जा रहा है कि एक समान है मतलब कि एक जैसा होगा। यहाँ पर कह रहा है असमान गति मतलब कि अलग अलग होगा। क्या अलग अलग होगा और क्या एक समान होगा, थोड़ा सा कंपेयर करते हैं, उसके बाद हम लोग एक परिभाषा डेवलप करेंगे खुद से अपने शब्दों में। बोल सकते हैं एक समान है तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि समय एक होता है, समय बराबर होता है। ठीक है, दूसरा दूरी भी बराबर होता है, दूरी भी बराबर तय करता है। अब यह क्या लिख रहे हैं थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन धैर्य रखिए, समझ में आएगा। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर समय तो बराबर होता है, समय बराबर होता है, लेकिन दूरी बराबर तय नहीं करता है, दूरी बराबर तय नहीं करता है। अब कैसे नहीं करता है इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं, उसके बाद आप एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एक समान और असमान में अंतर क्या है, और एक समान गति किसे कहेंगे और असमान गति कैसे कहेंगे। जैसे अगर मान लीजिए एग्जाम्पल एक समझिएगा ध्यान से, कि हम बाइक से जा रहे हैं और यहाँ से मान लीजिए बाइक से रांची जाना है या कहीं भी किसी भी जगह पर जाना है, सपोज दैट। तो मान लीजिए कि प्रथम घंटा मैंने पहला घंटा में हम एक बाइक से 40 किलोमीटर दूरी तय किए। ठीक है, दूसरा घंटा में भी हम किए 40 किलोमीटर। ध्यान से देखिएगा, तीसरा घंटा में भी हम किए 40 किलोमीटर। ओके, इधर आते हैं, इसमें भी एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें क्या किए कि प्रथम घंटा में हम किए 40 किलोमीटर की दूरी, दूसरा घंटा में क्या किए कि 60 किलोमीटर की दूरी तय कर दिए, और जो तीसरा घंटा है इसमें हम क्या किए कि 20 किलोमीटर की दूरी तय किए। कितना की? 20 किलोमीटर की। ध्यान से देखिएगा, अगर ये दोनों एग्जाम्पल को आप समझ जाते हैं तो 100% श्योर है कि आप कभी भी लाइफ में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म यानी एक समान और असमान गति को नहीं भूलिएगा। हम यहाँ पर क्या देखें कि एक घंटा, और एक घंटा बराबर हम लोग जानते हैं कितना होता है, 60 मिनट। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ध्यान से देखिएगा, तो हम इसमें लिखे थे कि समय बराबर होता है, दूरी भी बराबर तय करता है। एक घंटा यानी कि यहाँ से मान लीजिए कोई एक जगह है, रांची है मान लीजिए, और वो दूरी मान लीजिए 120 किलोमीटर की है। कितना यहाँ से है? 120 किलोमीटर दूर। हम बाइक से जा रहे थे, हमको दूरी तय करना था, तो हम क्या किए कि हमको 3 घंटा में दूरी तय किए। लेकिन 3 घंटा में जब दूरी तय किए तो हुआ क्या कि पहला घंटा में भी 40 किलोमीटर दूरी तय किए, दूसरा घंटा जो अगला हुआ उसमें भी 40 किलोमीटर, और जो तीसरा घंटा हमको लगा उसमें भी 40 किलोमीटर तय किए। मतलब कि प्रति 1 घंटा में हम बराबर दूरी तय कर रहे थे, 40-40 किलोमीटर की। क्या किए कि एक घंटा में जो हम दूरी तय किए वो 40-40 किलोमीटर की ही दूरी तय किए। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ कि समय बराबर था कितना, 1 घंटा, दूरी कितना किए बराबर 40 किलोमीटर। दूसरा घंटा भी समय कितना था, 1 घंटा, और समय कितना थी, दूरी कितना, 40 किलोमीटर। तीसरा घंटा भी बराबर था, 1 ही घंटा समय लगा, लेकिन दूरी कितना के 40 घंटा। इसीलिए लिखे थे कि एक समान गति में जो हमारा क्या होता है, समय बराबर होता है
और दूरी भी बराबर तय करता है। तो इस प्रकार की गति को हम लोग बोलते हैं एक समान गति। जबकि असमान गति में क्या होता है कि समय बराबर तो होता है लेकिन दूरी बराबर तय नहीं करता है। जैसे मान लीजिए अब इसमें भी मान के चलते हैं वही कि हमको रांची जाना है, रांची यहाँ से 120 किलोमीटर दूर है। तो अगर मान लीजिए प्रथम घंटा में, पहला घंटा में हम क्या किए कि 40 किलोमीटर दूरी तय किए, समय तो बराबर लिए, समय हम बराबर ले लिए, कितना, 1 घंटा। और 1 घंटा में कितना दूरी तय किए, 40 किलोमीटर। फिर अगला 1 घंटा दूरी हम तय किए, फिर अगला 1 घंटा, उस अगला 1 घंटा में क्या देख रहे हैं कि 40 किलोमीटर दूरी तय न कर करके हम 60 किलोमीटर कर चुके हैं। कितना कर चुके हैं, 60, जो कि एक अलग हो चुका है। तो ये हमारा बराबर नहीं ना हुआ, दूरी बराबर तो तय नहीं कि अलग हो गया। फिर तीसरा घंटा की अगर बात करें तो तीसरा, फिर 1 ही घंटा हमको समय लगता है, समय तो उतना ही लग रहा है लेकिन उसी 1 घंटा में हम 20 किलोमीटर ही दूरी तय किए। यानी टोटल कंक्लूजन ये निकला कि जब कोई बस, रेल या कोई भी व्हीकल्स या एनी ऑब्जेक्ट्स अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कि जब एक निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करेगा बार बार होने की यह प्रक्रिया को क्या दिखाता है, एक समान गति, और अनिश्चित होने का असमान गति। तो इसको हम इस प्रकार से कंफ्यूजन ना होना चाहिए, कंपेयर कर चुके हैं। अगर इसमें हम परिभाषा लिखने की बात करें तो परिभाषा अपने शब्दों में लिख सकते हैं। उससे पहले आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग लिखते हैं। अब हम लोग इसको परिभाषा लिखते हैं कि परिभाषा लिखेंगे क्या। तो परिभाषा खुद इससे बनाएंगे कि जब कोई वस्तु, पहला एक समान गति का, एक समान गति का लिखेंगे, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी तय करती है, निश्चित दूरी तय करती है तो उसे एक समान गति कहते हैं, उसे एक समान गति कहते हैं। जैसे समझिए यहाँ क्या था, यहाँ पर एक वर्ड आया होगा निश्चित समय अंतराल। तो हमारा निश्चित समय अंतराल क्या था, 1 घंटा। यानी 1 घंटा में कितना दूरी तय करा है, 40 किलोमीटर। और जब एक समान गति में निश्चित रहेगा कि बार बार जो दूरी तय करेगा एक निश्चित करेगा, निश्चित का मतलब होता है फिक्स। तो देखिए प्रथम 1 घंटा में 40 किलोमीटर, दूसरा 1 घंटा में 40 किलोमीटर और तीसरा 1 घंटा में 40 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा था। तो इस प्रकार से इसका हम डिफिनेशन परिभाषित कर सकते हैं कि जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी तय करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एक समान गति। आगे अगर हम बात करें तो गति है क्या, गति का ग्राफ कैसे बनेगा, तो थोड़ा सा इसी के आधारित पर हम लोग कर लेते हैं। एक जिसे मान लीजिए ग्राफ हम लोग कर लिए, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन ओ हो गया। हम क्या कि 1 घंटा का डिफरेंस लिए हैं। चलिए यहाँ पर समय इसको इंडिकेट कर देते हैं, समय किसमें, घंटा में है समय हमारा, और इसको दूरी, दूरी किसमें है हमारा, किलोमीटर में। ठीक है, देखिए तो अगर समय की बात करें तो पहला 1 घंटा, अब 1 घंटा और इसमें ऐड करेंगे तो 2 घंटा हो जाएगा, 1 घंटा और ऐड करेंगे तो 3 घंटा। तो चलिए 1 2 3 घंटा हो गया। दूरी हम लोग लेते हैं कितना, 40 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखाया है। कितना दिया हुआ है कि पर 1 आवर में उस 40 किलोमीटर का ही दूरी तय कर रहा है। तो अगर मान लीजिए हम दूरी दिखा दें यहाँ से 20 40 60 80, चलिए 20 40 60 80। तो अगर मान लीजिए हम बोले कि पहला 1 घंटा में वो कितना दूरी तय किया, मान के चलिए 40 किलोमीटर, तो इसको डॉट 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 से यहाँ पर मिला दिए। दूसरा घंटा में फिर वह 40 किलोमीटर तय किया, तो यानी 40 और 40 कितना हो जाएगा, 80 यहाँ पर हो गया। ठीक है, फिर तीसरा घंटा में 40 करेगा तो 80 है 60 है, ऊपर में बढ़ते जाएगा इस प्रकार से। तो इसको जब मिलाएंगे तो देखिए सीधा लाइन बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा। जो डॉट डॉट को मिला दिए तो कैसा लाइन बन रहा है, सीधा। तो हमको क्या इससे समझ में आया कि एक समान गति
एक समान गति में बनने वाला ग्राफ का रेखा सीधा होगा। कैसा होगा? सीधा होगा। सीधा है ना, ये देखिए सीधा जा रहा है। जबकि असमान गति रहेगा तो कर्व बनेगा। कैसे बनेगा उसको भी थोड़ा सा हम लोग लिखते हैं, उससे पहले इसे साफ कर लेते हैं। तो असमान गति में हम लोग क्या देखें कि अलग अलग एक निश्चित समय में अलग अलग दूरी तय करेगा, यानी कि समय तो उतना ही रहेगा लेकिन दूरी जो तय करेगा अलग अलग करेगा। तो कैसे होगा उसको भी लिख लेते हैं थोड़ा सा। अगला जो है हमारा असमान गति। इसमें क्या होता है कि एक निश्चित समय अंतराल में अनिश्चित दूरी तय करता है। अनिश्चित दूरी तय करता है, जो कि नीचे भी दिखाए थे। तो इसमें अगर हम ग्राफ मान लीजिए बना ले, एक ये मान लीजिए हमारा समय है, समय को घंटा में रख रहे हैं, ठीक है। और ये मान लीजिए हमारा दूरी है, दूरी को किलोमीटर में रख रहे हैं। सपोज मान लीजिए 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा हो गया, 20, 40, 60, 80। चलिए 20, 40, 60, 80 मान करके चलते हैं कि पहला घंटा में वो कितना दूरी तय किया? 20 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि समय तो फिक्स रहेगा लेकिन दूरी अलग रहेगा। पहला घंटा में 20 किलोमीटर किया, दूसरा घंटा में पता चला कि वह 60 किलोमीटर दूरी तय कर लिया। कितना कर लिया? 60 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि इसमें फिक्स नहीं है कितना हो दूरी तय कर सकता है। चलिए ठीक है। अब अगला जब तीसरा घंटा आया उसमें पता चला कि नहीं वो 40 किलोमीटर का दूरी ही तय होती है। कितना किया? 40 किलोमीटर का ही। चलिए देखिए ध्यान से, ये अनिश्चित यानी कि असमान गति का है। असमान गति में समय फिक्स रहेगा, दूरी अलग अलग करेगा। पहला घंटा में 20 किलोमीटर, दूसरा घंटा में 60 किलोमीटर किया, जबकि तीसरा घंटा में किया 40 किलोमीटर ही। अगर इसको हम ग्राफ बनाने की बात करें, जैसे इसको बिंदु को मैच किए थे जहाँ पर कट किया था, तो कुछ इस प्रकार से होगा। इसको पहले यहाँ मिलाना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ लाना पड़ेगा, तो टेढ़ा बन रहा है। तो यानी कहने का मतलब है कि असमान गति में ग्राफ वक्र बनेगा। कैसा बनेगा? वक्र बनेगा। वक्र का मतलब टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। तो ये हमारा था एक समान गति और असमान गति। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए आप लोग जरूर कमेंट में कीजिएगा।